कांग्रेस नेता रायबरेली से सांसद राहुल गांधी 2 दिनों के दौरे पर रायबरेली थे। इस बार राहुल गांधी का दौरा काफी विवादों में रहा। खासकर दिनेश प्रताप सिंह ने जिस तरह से पहले उनके दौरे का विरोध किया, फिर राहुल और प्रियंका पर अभद्र टिप्पणियां की और दिशा की बैठक में जिस तरह से दोनों नेताओं में भिड़ंत हुई, उसकी खासा चर्चा हो रही है। वैसे कुछ लोग कहते हैं कि दिनेश प्रताप सिंह रायबरेली में अपने रसूख को बचाए रखने की जंग लड़ रहे हैं। पूरी रिपोर्ट। रायबरेली कलेक्ट्रेट में दिशा की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और यूपी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के बीच जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिली। तो आपको कहना कि आई वुड लाइक टू स्पीक, आई वुड लाइक टू स्पीक ना। यस, अगर गलत प्रोसीडिंग होती तो मैं चेयर को एड्रेस करूंगा। गलत प्रोसीडिंग होती तो मैं चेयर को एड्रेस आपके एड्रेस में नहीं मान लूंगा। चेयर को एड्रेस अगर प्रोसीडिंग गलत दिशा में जाएगी, मैं कह रहा हूं कि अगर ये परिधि में है, दिशा की बंद है, करो ना। आप सुनिए। तो हुआ ये कि रायबरेली में दिशा की बैठक चल रही थी। दिशा की बैठक के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि क्योंकि वो सांसद होने के नाते दिशा के अध्यक्ष हैं, इसलिए उनसे पूछकर चर्चा होनी चाहिए। इस पर मंत्री दिनेश प्रताप सिंह कहते हैं कि राहुल गांधी लोकसभा में जब स्पीकर ओम बिरला का कहना नहीं मानते, तो फिर मैं यहाँ उनका कहना मानने के लिए बाध्य नहीं हूँ। खैर, बहस का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कांग्रेस ने दिनेश प्रताप सिंह के व्यवहार को बदले की भावना करार दिया। झड़प नहीं, वो व्यवस्था की बात थी कि राहुल जी चेयरपर्सन होते हैं दिशा की मीटिंग के, तो कोई बाकी हम सब सदस्य होते हैं उसमें, ठीक है। मैं जैसे को चेयरमैन होता हूँ, तो उसके अंदर कोई भी सदस्य को अगर कोई प्रश्न करना है अधिकारी से, सीधा बात नहीं आप कर सकते विद ड्यू परमिशन ऑफ द चेयर। तो उसको ये कहना चाहिए था कि अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से ये मैं अधिकारी से पूछना चाहता हूँ। तो राहुल जी ने उससे ही कहा कि आप सीधा बात नहीं कर सकते हैं, आप मेरे को बताइए, मैं अलाउ करूंगा आपको कि आप प्रश्न पूछिए, क्योंकि ये है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ऐसे कर सकता हूं। तो राहुल जी ने कहा कि नहीं कर सकते वैसे, ठीक है। तो उन्होंने कहा नहीं, हमने कहा, फिर मैंने इंटरवेन किया। मैं कहा नहीं, कैसे कर सकते हो भाई, चेयरपर्सन है। तो उदाहरण दिया उसने लोकसभा का। तो मैं कहा भी लोकसभा में भी सब लोग तो स्पीकर को ही एड्रेस करके करते हैं। हालांकि मंत्री दिनेश प्रताप सिंह से विवाद पर सवाल हुआ तो उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी मीटिंग के नाम पर मनमानी करना चाह रहे थे, जो मैंने होने नहीं दी। वैसे मीटिंग में ठंडा गर्म चलता रहता है। वो दिशा की बैठक में ये चाहते थे कि मैं जो निर्देश दूं उसका बैठक में पालन हो, चाहे हम उस मंच का, दिशा के मंच का राजनीतिक उपयोग करें, चाहे भाजपा को गिराने का प्रयोग करें, चाहे सरकारों की साख पर भट्टा लगाने का प्रयास करें। तो मैंने दिशा की गाइडलाइन उनको दिखाई कि आपको इस दिशा की गाइडलाइन के अनुरूप ही यहाँ पर काम करना होगा। आप अध्यक्ष हो दिशा के, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जितने अधिकार हैं वो इसमें निहित हैं। इसके बाहर के अधिकार आपको प्रदत्त नहीं किए जा सकते हैं, जिसका आप करना चाहते हो। तो बोले नहीं नहीं, मैं दिशा का अध्यक्ष हूं, बिना मेरे निर्देश के कोई बोलेगा नहीं। तो मैंने कहा, मैं आपको लोकसभा में बहुत करीब से देखता हूं राहुल गांधी। आप जब लोकसभा के अध्यक्ष जी आपको कहते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, संसदीय मर्यादाओं का पालन करना चाहिए, तब आप लोकसभा में लोकसभा के अध्यक्ष का कहना नहीं मानते हो। तो दिनेश सिंह दिशा की बैठक में दिशा के अध्यक्ष का कहना मानने के लिए बाध्य नहीं है। गलतफहमी दिमाग से निकाल दीजिए। राहुल के दौरे की शुरुआत में दिनेश प्रताप सिंह ने राहुल के दौरे का इस बात पर विरोध किया था कि बिहार में वोट अधिकार यात्रा के दौरान उन्होंने पीएम मोदी की मां का अपमान किया। खैर, हुआ ये कि राहुल का विरोध करने वाले दिनेश सिंह के बेटे की तस्वीर को लेकर भी खासा चर्चा होने लगी। सोशल मीडिया पर चकल्ला शुरू हो गई कि एक तरफ दिनेश प्रताप सिंह राहुल गांधी का विरोध कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनका बेटा राहुल गांधी से हाथ मिला रहा है। वैसे दिनेश सिंह के व्यवहार पर अखिलेश यादव ने जरूर चुटकी ली और कहा कि जब हमारी सरकार थी तो वो ठेकेदार थे। हालांकि वो कांग्रेस में भी रहे हैं और हमारे साथ थे तब ठेकेदारी करते थे। हालांकि वो कांग्रेस में भी रहे हैं और हमारे साथ थे तब ठेकेदारी करते थे।
दिनेश प्रताप सिंह और राहुल गांधी के बीच रायबरेली दौरे में जबरदस्त विवाद रहा, लेकिन इसका इतिहास पुराना है। दिनेश प्रताप सिंह 2018 तक कांग्रेस का हिस्सा थे। उन्हें 2 बार 2010 और 2016 में विधान परिषद के सदस्य के रूप में चुना गया। हालांकि 2017 में यूपी में बीजेपी की सरकार बनी और 2018 में दिनेश प्रताप सिंह ने पाला बदल लिया। 2019 में उन्होंने सोनिया गांधी के खिलाफ रायबरेली से लोकसभा का चुनाव लड़ा था और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 24 के चुनाव में दिनेश सिंह राहुल के सामने लड़ते हैं और राहुल गांधी से 3,90,030 वोटों से हार जाते हैं। राजनीति के पंडित तो कह रहे हैं कि दरअसल दिनेश प्रताप सिंह की वास्तव में लड़ाई बीजेपी आलाकमान को खुश करने की है, जिसकी हर संभव कोशिश वो कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।